बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theITeducation.com यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर कोर कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर जो है वो फिर एल्गोरिदम एनालिसिस में से ही है। और आज हम जिस एल्गोरिदम की बात करेंगे वो हमारे पास है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। जो है ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इसे समझेंगे और फिर इसके ऊपर जो हमारे पास एल्गोरिदम है, क्रुस्कल एल्गोरिदम जो है उसको हम एग्जीक्यूट करके करना सीखेंगे कि उसे हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब मैंने गूगल किया तो बहुत ही अच्छा एक मुझे लिंक मिला जो ये है hackerarth.com के। इसमें उसने इसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया। बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है, इससे पहले हमने जितने भी ट्रीज पे काम किया वो सारे डायरेक्टेड थे। ये नंबर वन तो ये है कि ये वेटेड ग्राफ की सूरत में है। जिस तरह ये आपके सामने ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, नंबर वन तो ये अ, हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, चूँकि जो एजेस हैं वो किसी की तरफ भी उनकी डायरेक्शन नहीं है। दूसरा ये वेटेड एज्ड हैं। वेटेड एज से क्या मुराद है, इससे पहले एज के ऊपर किसी किस्म का कोई वेट नहीं होता था। जो प्रीवियस हमने टेक्निक्स पढ़ी जिसमें डेप्थ फर्स्ट था, ब्रेड्थ फर्स्ट था और हमारे पास बैक ट्रैकिंग थी। तो ये इस हमारे पास वेटेड एजेस हैं और हमने इसमें से एक सबसेट ऑफ एजेस जो हैं वो रिट्रीव करने हैं। दो शर्तें हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कि आपने इसमें से सबसेट ऑफ ग्राफ जो है उसको आपने रिट्रीव करना है विद मिनिमम वेट, और वो ग्राफ जो है उस पे सारी नोड्स को वो कवर करता हो। दोबारा सुन लें कि मिनिमम वेट होना चाहिए उसका और सारी नोड्स को वो कवर करता हो और वो अनडायरेक्टेड हो। जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, हमने ये चार जो है ना ये सिलेक्ट कर लिए, जो हमारे पास ये थोड़े से बोल्ड नहीं हमें नज़र आ रहे। हमने इसके वेट को जमा किया, 4 + 5 + 2, तो ये हमारे पास 11 वेट बन गया। लेकिन आप देखें कि ये चारों जो हमारे पास नोड्स हैं उनको कवर कर रहा है। हमारे पास एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये भी हो सकता है। आप देखें यहाँ से हम गए 4, 1 और 2, तो ये चारों नोड्स और वर्टिसेस जो हैं ये इसमें रिट्रीव हो रहे हैं। तो इसका जो है वो हमारे पास 7 बन रहा है। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जब आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सिंपल इसकी डेफिनेशन लगेगी। एक ग्राफ है आपके पास जी, जो है वर्टिसेस ऑफ एजेस का है, तो आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा जी ग्राफ होगा जो कि सब ग्राफ होगा आपके उस जी का, और हर एज जो है वो उसमें बिलोंग करता होगा। एज सारे उसमें आएंगे, ठीक है, जितने भी आप उस सब ग्राफ के अंदर लेंगे। लेकिन उसकी शर्त क्या होगी, उसकी शर्त ये होगी कि उनका जो सम ऑफ वेट होगा एजेस का वो मिनिमम से मिनिमम होगा। उसको हम जहन में रखेंगे। एक ग्राफ के एक से ज़्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं और इसी तरह हम उसमें से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मशहूर मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो एल्गोरिदम है, बहुत सी जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम मशहूर प्रॉब्लम है, मल्टी टर्मिनल मिनिमम कट प्रॉब्लम है। इसी तरह नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए जब हम रूटिंग कर रहे होते हैं या कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंट रूट्स, तो वहाँ पर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दो बड़े एल्गोरिदम्स हैं जिनकी मदद से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को रिट्रीव किया जाता है। उनमें से एक हमारे पास है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, जो आज के हमारे इस लेक्चर का एजेंडा है। हम असल में क्रुस्कल एल्गोरिदम की बात करना चाह रहे हैं आज, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए था कि एमएसटी जो है ये क्या होता है। ठीक है, इसके स्टेप्स हमारे पास क्या हैं। बहुत ही सिंपल तरीन एल्गोरिदम है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी लिटरेचर में हैं कि जी इसका जो ऑर्डर टाइम है वो ओ वी प्लस ई है। इसका ये रनिंग टाइम, टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया हुआ है। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो वेरी सिंपल है। उसके लिए मैं आपको स्लाइड्स की तरफ लेके चलता हूँ जी, जो इसकी एग्जीक्यूशंस है जी। देखें जी, ये हमारे पास एक एल्गोरिदम गिवन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक एम्प्टी सेट ले लेंगे। स्टार्ट हमने करना है एक एम्प्टी सेट से। ये सेट आपको नजर आ रहा है, एक एम्प्टी सेट ए इज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास ग्राफ आ गया, ये मेरे पास इनिशियल सेट्स आ गए सारे। मैंने ए बी सी डी जितनी इसकी नोड्स हैं उनको मैंने सबसेट्स की सूरत में लिख लिया, और ये मैंने अपने पास जो है वो एजेस लगा लिए। इन एजेस को जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो आप देखें मिनिमम वेट जो है वो जी और एच का है। ठीक है, अब मैं सिंपली इसको मूव करूंगा तो मेरे पास ये एज वन जो है
इसको मैं रिट्रीव करूँगा जो सॉरी एज 1 नहीं, एच और जी का जो एज है जिसका वेट हमारे पास 1 है, तो इस एच और जी को हम यूनियन कर लेंगे फाइनल सेट के लिए। ये देखें जी और एच को मैंने यूनियन कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इससे आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि अब मिनिमम कौन-सा है। तो जब देखा तो सी और आई जो हमारे पास वर्टेक्स हैं, इसका एज जो है इसका मिनिमम वेट है सबसे ज़्यादा। हमने इसको 2 को जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने चूँकि ऐसा सेट लेना होता है कि जो हमारे पास इस सबसेट में मौजूद ना हो, वरना हम जी और एफ को भी कंसीडर कर सकते थे। सी और एफ को जब हमने यहाँ से फाइंड करना शुरू किया ना, तो हमें पहला सी मिला और इस सी के इस साथ जो है वो हमें एफ मिला, तो इसलिए हमने सी और एफ का मिनिमम वेट जो है ना वो चूज़ कर लिया। 2 आ गया जी। और अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास सी और एफ चूँकि सबसेट हैं, इनकी हमने यूनियन ले ली, तो हमारे पास ये सी और आई जो है, सॉरी सी और एफ नहीं, सी और आई जो है, ये देखें जी, ये मेरे पास यूनियन आ गई इसकी और एक यूनियन हमारे पास पहले ये बनी थी, ठीक है। उसके बाद अब हम मिनिमम देखें तो हमारे पास जी और एफ का दोबारा हमें मिनिमम मिल रहा है। तो जी चूँकि ऑलरेडी एक सबसेट के अंदर मौजूद है, हमारे पास जी और एच, तो हम इसका यूनियन इसके साथ लेंगे चूँकि इस वक़्त ये यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ हमारे पास एफ है और दूसरी तरफ हमारे पास जी और एच है। जी और एच जो हैं ये ऑलरेडी यूनियन में जा चुके हैं, लिहाज़ा एफ जो है इसके साथ यूनियन हो जाएगा और इस तरह हमें मिल जाएगा। इसके बाद मिनिमम वेट अगर हम देखें तो हमें ए और बी का नज़र आएगा जी। हम ए और बी की तरफ चले जाएँगे। ए और बी का हम यूनियन कर लेंगे। फिर हम इसी तरह नेक्स्ट मूव करेंगे तो सी और एफ का हमें मिलेगा। अब सी और एफ जो है ये देखें, सी और आई का पहले मौजूद था, उसके बाद एफ जी एच हमारे पास यहाँ था। इन दोनों सबसेट्स का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास सी एफ जी एच और आई जो है ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने मूव किया तो हमें मिला ये आई और जी के दरमियान, लेकिन आई और जी जो है ये ऑलरेडी सबसेट के अंदर मौजूद हैं। वेट इनका 6 था, लिहाजा हम इसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक रूल ये भी है कि इसमें साइकिल नहीं आ सकता, ठीक है ना। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये तो एक साइकिल बन जाएगा इस तरह, साइकिल भी नहीं आना। और ये ऑलरेडी चूंकि आई और जी हमारे पास इस सबसेट में मौजूद हैं, तो इसका सबसेट नहीं लिया जा सकता, लिहाजा इसको हम छोड़ेंगे जी 6 को। और नेक्स्ट फाइंड करेंगे, हमें 7 मिला। 7 के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास डी जो है वो नई नोड आई है और सी के साथ, और ये जो सी एफ जी एच आई है इसके साथ हम डी का यूनियन लेके ये हमारे पास बनते चले जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये 7 आया। 7 में एच और आई है। एच और आई ऑलरेडी सबसेट में मौजूद हैं, इसको भी छोड़ेंगे। फिर हमारे पास ए और एच आएगा, इसका हम यूनियन लेंगे। और इसी तरह उसके बाद हमारे पास 8 आएगा, बी और सी, इसका यूनियन भी नहीं लेंगे। फिर हमारे पास डी और ई 9 आएगा, तो डी हमारे पास एक और सबसेट में है, ई अलहदा सबसेट में है, लिहाजा इसका हम सबसेट लेंगे। तो हमारे पास अब आप देखें इनिशियल सेट हमने जहाँ से शुरू किया था, अब वो सारी के सारे एजेस जो हैं और नोड्स जो हैं वो हमारे पास हमारे फाइनल सेट में आ चुके हैं, ठीक है। यानी देख लें हम, हमने क्या कैलकुलेट किया था। हमने कहा था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा सेट है कि जो सब ग्राफ होगा इस ग्राफ का, तो ये सब ग्राफ है, ये भी हमने छोड़ा, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, तो हमने एजेस को छोड़ा हुआ है, ये सब ग्राफ है। लेकिन ये सब ग्राफ जो है उन तमाम नोड्स पर मुश्तमिल है, यानी नोड्स और वर्टिसेस इसमें सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें जो है ये उसका सब ग्राफ है। तो फिर अब हम इसका वेट जो है जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव किया, जो भी अब एजेस आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सबसेट के अंदर मौजूद हो चुके हैं। अब ये जो हमारे पास ग्राफ बना है, तो इसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। सिंपली इन एजेस के वेट्स को जमा कर लेंगे। 4 जमा 8 जमा 1 जमा 2 जमा 4 जमा 2 जमा 2 और जमा 9। तो इन तमाम जो वेट्स जो हमने, जिन एजेस को हमने ब्लैक किया हुआ है, जिनको हमने ट्रेवर्स किया विद द हेल्प ऑफ क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, इन वेट्स को जो है वो हम जब से सम अप कर लेंगे तो हमारे पास इसकी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास था मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ऊपर हमने एग्जीक्यूट किया है क्रुस्कल एल्गोरिदम को। थैंक यू वेरी मच।